सोनाली फोगाट मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनाली के लिए ड्रग्स कहां से खरीदी गई, ड्रग्स कौन लाया, ड्रग्स की डील कहां हुई, सोनाली के मर्डर का प्लान कहां बना। गोवा टू हिसार मर्डर के एक एक तार का हमारे 4 रिपोर्टर्स ने पता लगाया। गोवा, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, हर जगह पर रिपोर्टर मौजूद थे। हमने डीजीपी से बात की, आरोपी सुधीर सांगवान के घर वालों से बात की, गुरुग्राम में जहां सोनाली फोगाट का फ्लैट है वहां भी गए। सोनाली मर्डर को लेकर कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं, जिसने सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री को और उलझा दिया है। 100 घंटे में पूरी पिक्चर बदल गई। 100 घंटे में पूरा कैरेक्टर बदल गया। जो खुद को मैडम जी का सब कुछ कहते थे, 24 घंटे साथ रहते थे, अकाउंट, पैसा, खाना पीना, रहना सहना सब देखते थे, अब मुंह छिपा रहे हैं, कैमरा देखकर घबरा रहे हैं। अंजुना पुलिस स्टेशन के अंदर से दोनों आरोपियों सुधीर और सुखविंदर को निकाला जा रहा है। ये लॉकअप है, लॉकअप के अंदर का आप दृश्य देख सकते हैं। ये लॉकअप के अंदर साफ तौर पर जो सुखविंदर है उनको और सुधीर को सफेद रंग का जो बुर्का है वो पहनाया जा रहा है, कपड़ा पहनाया जा रहा है, जिससे कि उनकी आइडेंटिटी दिखाई न दे। इन्हें अब यहाँ से कोर्ट ले जाया जाएगा, मापसा कोर्ट की तरफ दोनों आरोपियों को ले जाया जाएगा और मापसा कोर्ट में ले जाकर दोनों आरोपियों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जो रिमांड है वो पुलिस इनकी लेगी, रिमांड लेने की कोशिश करेगी। दोनों आरोपी यहाँ पर साथ में हम बात करने की कोशिश। सोनाली को आपकी मां कह रही है, आप आरोपी नहीं है, आपकी मां कह रही है। सुखविंदर आरोपियों को सुखविंदर जाया जा रहा है। सुखविंदर तो यहाँ पर सुधीर और सुखविंदर दोनों आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा है और दोनों आरोपी जो हैं कोर्ट जा रहे हैं, मापसा मजिस्ट्रेट कोर्ट। दोनों आरोपियों को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रही है। इनकी साजिश पकड़ी गई है, इनका गुनाह पकड़ा गया है, इनकी प्लानिंग पकड़ी गई है। 22 अगस्त की रात से लेकर 27 अगस्त जेल जाने तक इनका पूरा बही खाता मिल गया है। पहले डांस किया, ड्रग्स दिया और फिर मार दिया। हरियाणा टू गोवा की मर्डर मिस्ट्री का एक एक पन्ना खुल गया है। आरोपी, मैनेजर, बॉडीगार्ड, ड्रग्स पैडलर, वेटर, पब मालिक सब पकड़े गए हैं। तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। लेकिन सवाल यह है कि सोनाली को मारा क्यों? सोनाली फोगाट से इनकी क्या दुश्मनी थी? क्या सोनाली की हत्या के लिए ही उन्हें गोवा लाया गया? क्या मर्डर का प्लान चंडीगढ़ में ही बन गया था? क्या मैनेजर और बॉडीगार्ड ने ही ड्रग्स की डील कर ली थी? 2 घंटे तक वॉशरूम के भीतर सोनाली के साथ क्या क्या हुआ? क्या वॉशरूम के भीतर सोनाली के साथ मारपीट हुई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई? यह तो साबित हो गया है कि सोनाली की हत्या की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हत्या का मोटिव क्या था? थ्योरी नंबर 1 कहती है, क्या हत्या की वजह प्रॉपर्टी है? गुड़गांव के 2 फ्लैट, नोएडा के फ्लैट, हिसार का फार्म हाउस, हिसार में खेती की जमीन, बैंक ज्वेलरी और 2 करोड़ का कैश था। थ्योरी नंबर 2, सोनाली हरियाणा चुनाव में टिकट की दावेदार थी। क्या पॉलिटिकल दुश्मनी के चलते सुधीर और सुखविंदर को उसकी हत्या करने की सुपारी दी गई? और थ्योरी नंबर 3 कहती है, क्या सोनाली को एमडी ड्रग्स की आदत डालकर उसका शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया गया? सोनाली अब खुलासा करने वाली थी, इसी डर से उसकी हत्या कर दी गई। थ्योरी नंबर 4 कह रही है कि क्या गैर इरादतन हत्या हो गई, जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में ज्यादा एमडी ड्रग दे दिया गया जिससे सोनाली की मौत हो गई। हमने इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। हम कार्लिस पब, द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में मौजूद वेटर, मैनेजर सबसे बात की, गोवा के डीजीपी से बात की, आरोपी सुधीर सांगवान के घर वालों से बात की,
गुरुग्राम में सोनाली के फ्लैट पर भी गए। इन 5 दिनों में हरियाणा टू गोवा में क्या क्या हुआ, पूरी क्रोनोलॉजी को हमने समझा। सबसे पहले 22 अगस्त की रात को हुए उस पूरे एपिसोड को हमने समझने की कोशिश की। गोवा में इस मर्डर मिस्ट्री के 3 मेन सेंटर थे। पहला द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट, जहां सोनाली, सुखविंदर और सुधीर सांगवान तीनों रुके हुए थे, और दूसरा जहां ड्रग्स पैडलर के साथ ड्रग्स को खरीदा गया, और तीसरा कर्लिस पब, जहां MDMA नाम की खतरनाक ड्रग्स सोनाली को जबरन पिलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हम गोवा के द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में हैं और यहीं पर जो है जो लियोनी है रिजॉर्ट है, यहीं पर सोनाली फोगाट जो है रुकी हुई थी। उसकी एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक कॉटेज है जहां पर जिसको यहाँ पर सील किया गया है, और ये एक दूसरा कॉटेज है L23, इसको देखिए यहाँ पर सील किया गया है। L23 कॉटेज को जो सील किया गया है, इसकी हम एक्सक्लूसिव तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाते हैं। डू नॉट इंटर, नो एंट्री फॉर पब्लिक, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है। L23 ये कॉटेज है, इसमें जो सोनाली फोगाट है वो रुकी हुई थी, और साथ ही ये जो कॉटेज है इसके अंदर सोनाली फोगाट रुकी हुई थी, और सोनाली फोगाट के साथ सुधीर और सुखविंदर इस कॉटेज के अंदर रुके हुए थे, और इसको भी जो है सील किया गया है। तो ये अलग अलग कॉटेजेस हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इसको अब L23 और L17 इन दोनों, देखिए यहाँ पर एक L17 है, इसको भी सील किया गया है, और ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर सील कर दी गई है। कॉटेज जो है सील किया गया है। गोवा फॉरेंसिक टीम यहां पर आई थी, गोवा पुलिस यहां पर आई थी, जिसके बाद पेड़ के सहारे सफेद रिबन बांध के इस पूरे 2 कॉटेज रूम को यहां पर सील किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर आप देख सकते हैं। यहां पर भी डू नॉट इंटर, नो एंट्री फॉर पब्लिक का बोर्ड लगा हुआ है, और साफ तौर पर ये दोनों कॉटेज जो है वो यहां पर सील किए गए हैं, और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। 22 तारीख से सोनाली, सुखविंदर और सुधीर सांगवान इसी कॉटेज में रुके हुए थे। ये कॉटेज क्यों लिया गया, इसकी वजह भी सामने आई है। सोनाली फोगाट के कॉटेज से लगा हुआ ये स्विमिंग पूल था, और इसी स्विमिंग पूल के कारण ये दोनों कॉटेज लिए गए थे। ये बगल वाला कॉटेज L23 और ये कॉटेज L17, इन दोनों कॉटेज को लिया गया था। और इन दोनों कॉटेज से जो सीढ़ियां आती हैं वो इसी स्विमिंग पूल की तरफ आती हैं। प्राइवेट स्विमिंग पूल है, 6 फीट इसकी गहराई है, और इसी में सोनाली फोगाट जो है वो आने के बाद उन्होंने इसके अंदर अपना लगेज जो है वो चेक इन किया था, और लगेज चेक इन करने के बाद यहां से वो कर्लीज क्लब गई थी, और कर्लीज क्लब जाने के बाद सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ी, और उनको वहां से अस्पताल ले जाने के बजाय इसी लियोनी क्लब रिजॉर्ट में लाया गया। और लियोनी रिजॉर्ट में लाने के बाद जब तबीयत और बिगड़ी, उसके बाद सोनाली को अस्पताल ले जाया गया। तब तक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सोनाली को बचाया जा सकता था, अगर सोनाली को कर्लीज से लियोनी रिजॉर्ट नहीं लाया गया होता तो सोनाली की मौत नहीं हो सकती थी, उनकी जान बच सकती थी। और सोनाली यहां पर खुशनुमा वीकेंड मनाने आई थी, लेकिन यहां पर उनका वीकेंड जो है वो पूरा खराब हो गया, और सोनाली की हत्या करने की जो साजिश रची गई थी उसकी सोनाली को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। गोवा पुलिस इस मामले में अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुखविंदर और सुधीर ने ड्रग्स देने का प्लान यहीं पर बनाया कि डील लियोनी रिजॉर्ट के बाहर ही होनी थी, इसीलिए सोनाली को ड्रग्स देने का प्लान यहां नहीं बनाया। ऐसी जगह की तलाश की गई जहां भीड़ ज्यादा हो और ड्रग्स देने में दिक्कत ना हो। कर्लिस क्लब पणजी से 18 किलोमीटर दूर कोने में था, और लियोनी रिजॉर्ट से महज 4 किलोमीटर दूर। इसीलिए कर्लिस में ही सोनाली को ड्रग्स की डोज देने का प्लान बनाया गया। लेकिन उससे पहले ड्रग्स की डील की जरूरत थी। सुखविंदर और सुधीर ने ड्रग पैडलर को फोन किया, और डील की जगह लियोनी रिजॉर्ट के बाहर तय हुई। गोवा पुलिस को आरोपियों ने बताया है कि जो ड्रग सुधीर और सुखविंदर ने प्रोक्यूर किया था, 22 अगस्त की शाम को वो द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट और होटल के बाहर ड्रग पैडलर ने लाकर इनको दिया था। सुखविंदर और सुधीर ने कर्लिस क्लब के वेटर दत्त प्रसाद गांवकर को ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट पर बुलाया, और वहां 2.2 ग्राम MD ड्रग इस पैडलर से ली गई, और यही कर्लिस का वेटर भी था। इसके लिए पैसे कैश में ड्रग पैडलर को दिए गए। कैश लेने के लिए नॉर्थ गोवा के वागातौर बीच के पास से किसी ATM से निकाला गया। पुलिस ने बताया है कि ड्रग पैडलर को पहले से ही सुधीर और सुखविंदर जानते थे।
निकाला था और उस एटीएम की भी जो पड़ताल तलाश है वो गोवा पुलिस कर रही है। ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया गया है, उससे भी बहुत सारी बातें निकाली जा रही हैं कि पहले वो सुधीर को कितनी बार गोवा में मिल चुका है, क्या वो सुधीर को पहले से जानता था या चंडीगढ़ के किसी ड्रग पेडलर के थ्रू सुधीर के साथ उसकी पहचान हुई है। सुधीर ने क्या इस ड्रग पेडलर से या सुखविंदर ने इस ड्रग पेडलर से पहले कुछ ड्रग्स खरीदा था गोवा में 22 अगस्त के पहले, इसकी पूरी जानकारी जो है निकालने में गोवा पुलिस जुटी हुई है। ड्रग पेडलर का जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग पेडलर को बुलाकर उससे ड्रग खरीदना और वो ड्रग जो कर्लीज रेस्टोरेंट है, क्लब है, वहां पर सोनाली फोगाट के ड्रिंक में मिलाना, ये सब सोची समझी साजिश, वेल प्लान्ड साजिश 34 आईपीसी का हिस्सा है और इसी के तहत इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, सुधीर और सुखविंदर की। और इन्हें इनकी गिरफ्तारी के बाद कर्लीज के मैनेजमेंट के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। हथियार मिल चुका था जिसे बस चलाना बाकी था। सुधीर और सुखवीर ने कॉलेज जाने का प्लान सोनाली को बताया। डांस मस्ती की बात की, लियोनी में नाश्ता किया गया और करीब 10 बजे के बीच कार्लिस पहुंच गए। लियोनी रिजॉर्ट से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था कार्लिस रिजॉर्ट। ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के अंदर है और यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। 2 दिन तक यहाँ पर सोनाली फोगाट, सुधीर और सुखविंदर आकर रुके थे। ऐसा बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट यहाँ से करीब रात को 9:30 बजे निकली और रात को 9:30 बजे निकलने के बाद 22 अगस्त को यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर दूरी पर जो कर्लीज रेस्टोरेंट है एंड क्लब है, वहां सोनाली फोगाट गई और सोनाली फोगाट के साथ सुधीर और सुखविंदर दोनों उस वक्त मौजूद थे। अंदर जो द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट है, ये होटल है, यहाँ पे 2,500 से लेकर 3,500 तक का कमरा है और ये सभी जो कमरे हैं वो फिलहाल कॉटेज के रूप में कन्वर्ट किए गए हैं। मैं इस तरफ से आपको दिखाना चाहूंगा, ये सब कॉटेजेस के रूप में कन्वर्ट किए गए हैं और ये दोनों जो कमरे हैं वो सील किए गए हैं। फिलहाल गोवा पुलिस ने इसको यहां पर आकर सील किया हुआ है। ये देखिए कॉटेजेस के रूप में ये तमाम कमरे आपको नजर आ रहे हैं। 2,500 से शुरुआत होती है और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है वो 3,500 का यहाँ पर कमरा है। ये सब 2 रूम जो है वो जो सील किए गए हैं, वहां पर गोवा पुलिस ने मैनेजमेंट को कहा है कि कोई भी यहाँ पर ना आए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि सोनाली फोगाट और सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई कोई भी चीज डिस्ट्रॉय यानी कि कोई भी सबूत जो है वो नष्ट करने की कोशिश न की जाए। जिसके बाद सोनाली को सुधीर सांगवान और सुखविंदर वॉशरूम की तरफ ले गए, जहां 2 घंटे तक वो वॉशरूम के भीतर है। सवाल ये है कि क्या 2 घंटे तक वॉशरूम के भीतर ही सोनाली की हत्या कर दी गई? ये वही लेन है जिसके अंदर का डांस फ्लोर जो है वहां पर सोनाली और सुधीर थे और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरा, इसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये पूरी जो घटना है वो कैद हुई है।